डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन में बजट 2023 में हुए चेंज के बारे में। दोस्तों, यह चेंज है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के बारे में। पहले मैं आपको यह बताऊंगा सेक्शन 54 क्या है। जब हम कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचकर कोई नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं और उस नए रेजिडेंशियल हाउस की कॉस्ट बेचे गए रेजिडेंशियल हाउस से अधिक होती है तो उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी तरह सेक्शन 54F में यदि आपने अपना कोई भी कैपिटल एसेट बेचा है, जैसे प्लॉट, शॉप, गोडाउन यानी कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, उनकी कॉस्ट से ज्यादा का अगर आपने कोई नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं इस बजट में चेंज के बारे में, यानी गवर्नमेंट ने सेक्शन 54 और 54F में कैप लगा दी है। अब आप 10 करोड़ से ज्यादा पर सेक्शन 54 और 54F में डिडक्शन नहीं ले सकते, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। इस तरह अगर आप 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके रेजिडेंशियल हाउस की कीमत 10 करोड़ रुपए है। यह छूट आप 1 साल पहले खरीदे गए नए घर पर भी ले सकते हैं। साथ ही जिस दिन आपने अपना घर बेचा है उस दिन से 2 साल के अंदर आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं, या उसकी जगह आप प्लॉट खरीदकर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाकर घर बना सकते हैं। यानी जिस साल में आपने अपना कैपिटल एसेट या हाउस बेचा है उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न के भरने की ड्यू डेट से पहले यदि आप रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको वह अमाउंट इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले कैपिटल गेन अकाउंट में रखना होगा। इस तरह अब आप कैपिटल गेन अकाउंट में मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए ही रख पाएंगे। यह अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में व असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर सेक्शन 54 समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बेचे गए रेजिडेंशियल हाउस की कीमत 40 करोड़ रुपए है और उसकी इंडेक्स कॉस्ट 25 करोड़ रुपए है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 15 करोड़ रुपए। अगर हम ये 15 करोड़ रुपए नया मकान खरीदने में री इन्वेस्ट कर देते हैं तो एज पर फाइनेंशियल बिल 2023 री इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 करोड़ रुपए मानी जाएगी और बचे हुए 5 करोड़ रुपए पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको सेक्शन 54F समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बेचे गए कैपिटल एसेट की वैल्यू यानी अदर देन रेजिडेंशियल हाउस 20 करोड़ रुपए है और उसकी इंडेक्स कॉस्ट 9 करोड़ रुपए है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 11 करोड़ रुपए। अब अगर एक नया मकान खरीदने में हम 15 करोड़ रुपए री इन्वेस्ट करते हैं तो एज पर फाइनेंशियल बिल 2023 री इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 करोड़ रुपए ही मानी जाएगी और हमें डिडक्शन 5.5 करोड़ रुपए का मिलेगा और बचे हुए 5.5 करोड़ रुपए पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। फ्रेंड्स, इस बजट में एक और अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाई है, वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट क्लेम किया है, यदि इंटरेस्ट की डिडक्शन दी है तो जब वह प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंटरेस्ट को उसमें से डिडक्ट करना होगा, यानी रेजिडेंशियल हाउस की कॉस्ट में नहीं जोड़ना होगा एज पर सेक्शन 48। यदि आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का क्लेम सेक्शन 24 और चैप्टर 6A के तहत लिया है तो असेसमेंट ईयर 2024-25 व फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से इसका डिडक्शन नहीं ले सकते, यानी डबल डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर उपरोक्त टॉपिक से रिलेटेड किसी क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।